दोस्तों नमस्कार। मैं एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक नियति अय्यर. शी इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी हैज़ रिटन ए पोएम फॉर मी. शी इज़ ए ग्रेट पोएटस एंड ए वेरी गुड कंटेंट राइटर. सो मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति ही सब और सब ही प्रकृति. जी हाँ, प्रकृति महज एक दृश्य नहीं, एक शब्द नहीं, एक भाव नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति है. यह तो जननी है, जीवन है, कभी कोमल तो कभी शक्ति है. जी हाँ दोस्तों, हमें प्रकृति काफ़ी कुछ सीखने को देती है. कभी कोमल कभी शक्ति, यानी कि प्रकृति के रूप चेंज होते रहते हैं. कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बाढ़, कभी तूफान. तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उससे घबराना नहीं है. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ. जापानीज़ लोग जो होते हैं ना, उनके घर पे कोई सोविनर पड़ा है और वो मान लो टूट जाता है, तो दे डोंट थ्रो इट ऑफ. वो क्या करते हैं, उसको सोने की तार से जोड़ देते हैं. यानी कि वो ओल्ड मेमोरीज़ और जो टूट गई, यानी कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन नहीं, उसको वो सोने की तार से जोड़कर बुरे वक्त को भी संजो देते हैं, एक अच्छा बना देते हैं. यही हमें सीख मिलती है प्रकृति से भी कि हमें आगे बढ़ना है और जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है. प्रकृति में रंग, मिठास और महक है, और किया अगर तिरस्कार तो ज्वाला है, प्रकोप है, दहक है. प्रकृति अपने प्राणियों के लिए क्या क्या नहीं करती. कितने प्रकार के उसने हमारे लिए सुंदर सपने संजोए हुए हैं. फल, फूल, पहाड़ देखने को इतने मोहित हो जाते हैं. लेकिन प्रकृति अगर प्रकोप में आ जाती है, अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो अपने रंग दिखा देती है. और आजकल आप उसको देख ही रहे हैं. हम दौड़ते रहे, भागते रहे और फिर भी कितने पिछड़ गए. अपनी प्रकृति, अपनी माँ से दूर होकर बिछड़ गए. हम अपने काम काजों में इतने व्यस्त हो गए, कभी हमने ठहर के सोचा भी नहीं कि हमारी प्रकृति हमें क्या क्या दे रही है. और आज इस विपदा में, इस कोविड काल में आपने देखा, एक ऑक्सीजन ही मुसीबत बनकर बैठ गई. जो ऑक्सीजन हमें फ्री मिलती है, और वो ऑक्सीजन के लिए आज हम कहाँ कहाँ धक्के नहीं खा रहे हैं. तो हमें प्रकृति यही एक सूचना देती है, अरे सोचो समझो, जो मैं इतना तुम्हें फ्री दे रही हूँ, मेरे लिए भी कुछ करो. प्रकृति ने ही दिया है ये समय कि हम पूछें खुद से सवाल कि किसकी नासमझी से बदतर हो जा रहे हैं सब हाल. सोचें समझें क्यों हो रहा है ये. आज की कंडीशन देखिए, कोविड कंडीशन में प्रकृति ने एक अदृश्य एनिमी आपको दे दिया है. वो दिखाना चाहती है कि तुम सब साइंटिस्ट फेल. यानी कि नेचर की पावर को समझें. जिसने नेचर की पावर को नहीं समझा. और हाँ, एक और बात, नेचर हमेशा उसी की रिस्पेक्ट करती है, उसी को सर्वाइवल देती है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है. आपको याद होगा, डायनासोर एक समय हुआ करते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए. ऐसा ना हो कि हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएं. ध्यान दें. क्यों ना थोड़ा रुकें, सोचें, समझें और अपनी दिशा बदलें. प्रकृति को सहेजें, संवारें, समय रहते अपनी दशा बदलें. जी हाँ, ये बार बार आपको आगाज नहीं देती रहेगी. अभी समय है कि हम प्रकृति की पावर को समझें. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रकृति का देखभाल कैसे कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल. आप कर सकते हैं. अरे सिर्फ प्रकृति से प्यार कीजिए. हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट आप प्रकृति के लिए शांत होकर साइलेंस में रह के उसकी अनुभूतियों को, उसके दिए हुए क्या क्या उसने हमें दिया है, एटलीस्ट शो योर ग्रेटिट्यूड फॉर द नेचर. थैंक यू वेरी मच.